ईरान के इसराइल को धमकी, ईरान कितना ताकतवर है? इसराइल के पास ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो ईरान के पास नहीं? मैं हूं सुमेरा मलिक और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पब्लिक इंटरेस्ट। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग के दिहाने पर खड़ी दिखाई देती है और ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी जानिब मोड़ ली है। मुश्तरका बयानात, जवाबी हमलों के दावे, मिसाइलों की घन गरज और तबाही की खबरें, ये सब सवाल उठाती हैं कि क्या वाकई ही एक बड़ी जंग के आसार पैदा हो चुके हैं या ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है। अगर हम ताकत के तवाज़ुन को ठंडे दिल से देखें तो तस्वीर काफ़ी पेचीदा है। जोग्राफियाई तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है, लेकिन जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फासले को बेमायनी बना दिया। ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भरपूर सरमायाकारी की और अमरीकी हुकाम भी माजी में ये तस्लीम कर चुके हैं कि ईरान के पास हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें शहाब सीरीज़, जुल्फ़कार और फतह 110 जैसे मिसाइल शामिल हैं, जो सैकड़ों से लेकर 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यही वो अंसर है जिसकी बुनियाद पर ईरान इसराइल को बराह रास्त चैलेंज करने की पोजीशन में दिखाई देता है। दूसरी तरफ इसराइल का दिफाई मॉडल मुख्तलिफ है। इसकी कम तादाद लेकिन आला मियार की हिकमत अमली अपनाई है। इसकी फ़िज़ाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है। इसके पास 200 से ज़ायद जदीद लड़ाका तैयारे और तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और सबसे बढ़कर इसका मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डूम जैसे निज़ाम शामिल है, कलील फासले के राकेटों और ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। यही निज़ाम गज़ा और लबनान से होने वाले रॉकेट हमलों के दौरान बारआं आज़मूदा साबित हुआ। अगर दिफाई बजट का मुआवजा करें तो इसराइल ईरान से कई ज़्यादा सरमाया अपनी फ़ौज पर खर्च करता है, जिससे इसकी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी वाज़िया होती है, जबकि ईरान का फ़ायदा इसकी आबादी, वसी रकबे और अफरादी कुव्वत की तादाद में नज़र आता है। ईरान के फ़ाल फ़ौजियों की तादाद इसराइल से कई गुना ज़्यादा है और इसकी बहरिया के पास भी जहाज़ों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ तादाद फैसला कुन अंसर बन सकती है? जदीद जंगें अब महज टैंकों और फौजियों की गिनती से नहीं जीती जाती, बल्कि इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फ़िज़ाई बर्तरी से जीती जाती हैं। यही वो मैदान है जहां इसराइल को बर्तरी हासिल समझी जाती है। ईरान की हिकमत अमली रवायती जंग से ज़्यादा गैर रवायती तरीके, प्रॉक्सी नेटवर्क और खित्ते में असर व रसूख बढ़ाने पर मबनी है, जबकि इसराइल ने कई बार सरहदों से बाहर जाकर खुफिया ऑपरेशंस के ज़रिए अपने मुखालफिन को निशाना बनाया। मुमकिना जंग की सूरत में ये ख्याल किया जा रहा है कि इसराइल ज़मीनी हमले की तरफ जाए, क्योंकि ईरान का रकबा वसी और जोग्राफिया पेचीदा है। ज़्यादा इम्कान यही है कि रद्द-ए-अमल फ़िज़ाई हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स और साइबर ऑपरेशन की शक्ल में सामने आए और साइबर महाज वो नया मैदान हो सकता है जहां दोनों एक दूसरे के हसास निज़ामों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं इसराइल के ताकतवर हथियार और इंफॉर्मेशन की तरफ। जी हाँ नाजरीन, इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस, जिसका नाम मोसाद है, वो ईरान से बहुत बड़ी कुव्वत है। यही इसराइल की कामयाबी है। ईरान का खुफिया नेटवर्क है तो सही मगर कमज़ोर है। यही वजह है कि एक साल में ईरान के 2 आर्मी चीफ मारे गए। अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी भी शहीद हो चुके हैं। इसराइल को कैसे पता लगता है कि कौन कहाँ है? यही इसकी ताकत है जो मिसाइलों से कई ज़्यादा है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हिसार करता है, इसलिए साइबर हमले से वक्ती तौर पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, जबकि ईरान का दिफाई ढांचा निस्बतन कम डिजिटलाइज होने की वजह से मुख्तलिफ नौइयत के ख़तरात का सामना करता है। असल सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि ये है कि कौन ज़्यादा मौसर हिकमत अमली इख्तियार करता है। ईरान के पास मिसाइलों की कसरत और जोग्राफियाई वुसअत है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और फ़िज़ाई बर्तरी है, और यही तवाज़ुन किसी भी बराह रास्त तसादुम को दोनों के लिए महंगा और ख़तरनाक बना देता है। नाजरीन, जज्बाती नारों और बयानात से हटकर हकीकत यही है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, मगर दोनों जानते हैं कि मुकम्मल जंग की कीमत
پورا خطہ ادا کرے گا۔ توانائی کی منڈیاں، عالمی معیشت، خلیجی ریاستیں اور عالمی طاقتیں سب اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے جب بھی کوئی دعویٰ یا بیان سامنے آئے تو اسے طاقت کی سیاست کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جدید جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ میڈیا، سفارتکاری، سائبر سپیس میں بھی لڑی جاتی ہے، اور شاید اصل مقابلہ بھی یہیں طے ہوتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔